वचन की ओर जाने से पहले दो चीजें। सबसे पहले हम टाइम स्क्वायर चर्च का अभिवादन करना चाहेंगे और आपका धन्यवाद जो आप यहां 51st ब्रॉडवे पर उपस्थित हैं। वे जो न्यूयॉर्क में, देश भर में, संसार भर से देख रहे हैं और हम उनके आभारी हैं। वो जो विश्व भर से ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। हम नाइजीरिया और रवांडा जो हमारे साथ हैं, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे और पोलैंड का भी स्वागत करते हैं। हम यूके, जर्मनी, मार्टिनिक और रोमानिया का भी स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ हैं। प्रभु स्वीडन, फिजी आइलैंड, ग्रेनेडा, जॉर्जिया, कनाडा, पनामा, ट्रिनिडाड, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीज को आशीष दें। स्वागत है ब्राजील। क्या उनका भी स्वागत हो जाए जो ऑनलाइन हैं? आज हम यहां आपके आने से बहुत खुश हैं। मैं आपको जल्दी से दो तरीके देता हूं जिन्हें आप याद रखें। नंबर 1, अगला रविवार। वास्तव में ये चर्च पेंसिल्वेनिया के एक व्यक्ति के आज्ञा पालन से खड़ा हुआ जिसने हां कहा था, और एक गैंगस्टर जिसने ब्रुकलिन की सड़कों पर हां कहा। डेविड विल्करसन ने न्यूयॉर्क शहर आने और सुसमाचार प्रचार करने के लिए हां कहा और उसने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में प्रचार किया। तब एक गैंगस्टर निकी क्रूज, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था, उसने यीशु को हां कह दिया, जिसके परिणाम में टीन चैलेंज का जन्म हुआ। अगर आप आगे देखते हैं तो यहां टाइम स्क्वायर चर्च है। हम बड़े आशीषित हैं। अगले रविवार, पूरे रविवार को निकी क्रूज हमारे साथ होंगे, तो आप यहां होना चाहेंगे और कृपया अकेले ना आए, किसी को साथ ले आए। निकी 85 के हैं और ऐसा लगता है पिछले सप्ताह वो गैंग से बाहर निकले हैं, तो आप निकी क्रूज के साथ होना चाहेंगे अगले सप्ताह। और उसके अगले सप्ताह दो अहम चीजें होने वाली हैं। तारीख होगी 21 जनवरी। मैं आपको बताऊंगा प्रभु ने पिछले वर्ष कुछ किया है और हमें प्रभु कहां ले जा रहे हैं। हम 1 अरब आत्माओं को जीतने निकले हैं। हम आपको बताएंगे कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो एक तरह से ये होगा रविवार का दर्शन, जो आपको बताया जाएगा कि प्रभु क्या करना चाहते हैं। तारीख 21 याद रखें, कहीं पर लिख लें, और जैसे ही हम उस सभा में 1 बजे उसे समाप्त करेंगे, जैसे ही इस सभा को अगले 3 रात और 3 दिन प्रार्थना और उपवास में शामिल होंगे, और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप 1 रात या तीनों रातों में यहां हो। अगर आप 1 बजे की सभा में होंगे तो खाना ले आइए और उसके बाद लौटकर उस शाम को हमारे साथ उपवास रखना। प्रार्थना और उपवास हर शाम 7 बजे शुरू किया जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप ऑनलाइन जुड़ें या ड्राइव करके हमारे साथ पेंसिल्वेनिया बाइबल स्कूल, समिट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में पहुंचकर पास्टर कार्टर के साथ मिलकर हमारे साथ प्रार्थना और उपवास के सप्ताह का समापन करें। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति 3:1 में लिखे हुए शैतान के सबसे पहले शब्द संदेश का प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? पहली बातचीत थी वो, शैतान ने हव्वा से यह पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान संदेह का बीज हव्वा के मन में बो रहा था, और आज भी यह षड्यंत्र उपयुक्त किया जाता है। उपयुक्त होना अच्छा है जब मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो परमेश्वर वचन में कहता है। विशेषकर इफिसियों की पुस्तक में मुझे युद्ध में विजय पाना जैसा लगता है, और परमेश्वर की आशीष पाना हम पर निर्भर है। जी हां, परमेश्वर की आशीष पाना हम पर वाकई निर्भर करता है। और ये कहते हुए मैं निश्चित हूं कि आप में से कुछ यहां जो बैठे हैं, शत्रु आपके दिमाग पर आक्रमण करेगा और कहेगा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? क्या बाइबल सच में ये कहती है? और आप तैयार रहें, क्योंकि यहां कुछ है जो मुझे अलौकिक लगता है, हमें महत्वपूर्ण स्थान पर लाने के लिए, न केवल चर्च के रूप में पर व्यक्ति के रूप में भी। मैं एक कहानी सुनाऊंगा। तो सिंडी और मैं शुक्रवार की शाम समय निकालकर शहर में रात का खाना खाने जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे 212 यूथ से और हर शुक्रवार को होने वाले युवाओं के आयोजन से जुड़े हैं। तो अगर आप हाई स्कूल या कॉलेज में हैं तो यहां आने के लिए एक अच्छा अवसर है आपके लिए। या तो इस शुक्रवार शाम की 212 यंग अडल्ट सभा में शामिल होते हैं या सेवा करते हैं। और यह हमारे लिए भी एक विशेष शाम होगी जब सिंडी और मैं शुक्रवार शाम बाहर जाते हैं, बस हम दोनों ही। और दिसंबर में जाना बड़ा मुश्किल था, तो ये पिछले 4 या 5 सप्ताह में हमें जाने का पहला मौका मिला। हम बी ट्रेन से सोहो चले, जहां एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, और वहां जा रहे थे और इस भीड़ वाली ट्रेन में बैठे थे। वैसे सिंडी बैठी थी, मैं तो खंबा पकड़कर खड़ा हुआ था और हम बातें कर रहे थे। और एक समय सिंडी की नजर मुझसे हट गई थी।
वो विचलित होकर और मेरे पीछे की ओर देख रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था वो क्या देख रही थी, तो मैंने कहा, तुम क्या देख रही हो? तो उसने मेरे पीछे इशारा किया और मैंने पलटकर उस दिशा में देखा तो वहां मेरे पीछे एक महिला थी जिसने अपने गले पर चाकू रखा हुआ था। वहां 4 फुट के फासले पर वो महिला थी और वो हवा में चाकू चला रही थी, जैसे कि वो वहां चाकू चलाकर अपना गला काट रही हो। मानसिक उत्पीड़ा में थी वो और गले पर चाकू को रखकर उसी समय मैं उसके मानसिक उत्पीड़न को समझ गया, क्यों उसने चाकू गले पर रखा था। तो तभी मैं पलटा और मैंने इतना ही कहा कि सुनो, मैं चाहता हूं इस चाकू को तुम नीचे करो, क्योंकि जीना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं तुम सुखी रहो, हम चाहते हैं तुम जीती रहो। और अगले कुछ मिनटों तक उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चाकू नीचे कर दिया, जो सही था, पर उसने अगले 2 स्टेशनों तक मुझे अपशब्द सुनाए। मुझे बहुत बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा बुरा तो लगा। अगले 2 स्टेशनों तक वो अपशब्द सुना रही थी। मैं चाहता था वो सुरक्षित रहे। मैंने ये कहा, हम तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम अपने आप को चोट पहुंचाओ। वो अपशब्द बोलती रही। उसने चाकू अपनी जेब में रख दिया था और 2 स्टॉप बाद हम वहां उतरे और ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था मेरे और सिंडी के लिए। अद्भुत। हम एक महिला के पास से होकर, जिसने अपने गले पर चाकू रखा और मुझ पर चिल्ला रही थी, बढ़िया भोजन कर पाए। और मैं इतना ही सोच पाया, न्यूयॉर्क शहर में स्वागत है। तो मैंने इस स्थिति में यह सीखा, दिसंबर में मैंने ये जाना, और ऐसा मैंने फिर से शुक्रवार की शाम को देखा, जिसे मैं बाइबल के द्वारा समझाऊंगा। मैंने ये समझा, मैं आशीषित हूं और सारा समय एक ही समय एक युद्ध में हूं। यहां कितने आशीषित हैं मेरी तरह, बताइए हाथ उठाकर। एक ही समय एक युद्ध में। आप में से कितने हाथ उठाएंगे? कितने कहेंगे वो एक युद्ध में हैं? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? वही हाथ हैं ये। आप एक ही समय में ये कह रहे हैं, प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मैं शैतान से लड़ रहा हूं। प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मैं शैतान से लड़ रहा हूं। ऐसा क्यों लगता है प्रतिदिन? बी ट्रेन पर एक मिलन की शाम होती है, पर न्यूयॉर्क शहर ही नहीं, ये एक विश्वासी की चीज है, क्योंकि इन युद्धों के पीछे कुछ है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है और शैतान कोई रुकावट डाल रहा है। शैतान उस रास्ते में रोड़ा डाल रहा है। मैं मानता हूं ये हो रहा है। प्रभु कुछ कह रहा है और इन युद्धों के पीछे ऐसा हो रहा है। प्रभु कुछ करता है और शैतान कुछ रोकता है। मुझे सुबह मिडवेस्ट के एक पास्टर का टेक्स्ट मिला। उन्होंने कहा, मुझे लगता है 2024 एक कठिन वर्ष होगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मेरा जवाब था, ध्यान से सुनिए, मेरा यह जवाब था। मैंने कहा, मैं आपको इस वर्ष के बारे में यह बताना चाहता हूं, बल्कि हर एक वर्ष के लिए ये बड़े बड़े युद्ध लड़ने का कारण ये है कि हमें बड़ी बड़ी विजय प्राप्त होगी। और मैंने कहा, इसीलिए ये ऐसा लगता है। फर्क नहीं पड़ता अगर ये 2024 है, जब भी प्रभु कुछ करना चाहेगा, शैतान उसका विद्रोह करेगा। यह सिद्धांत है, सीख लीजिए इसे। जब भी प्रभु कुछ बड़ा करेंगे, शैतान उसका विद्रोह करेगा। तो यहां मैंने एक सिद्धांत सीखा जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक ही समय युद्ध और आशीष के बारे में है, और हमें इसे कैसे लड़ना है। अगर आप मुझे अनुमति देंगे, मैं आपको खुद बताना चाहता हूं मैंने ये कैसे किया। क्रिसमस के आने को 8 दिन ही बचे थे और क्रिसमस के आने तक मेरे ये 8 दिन इस तरह रहे, यानी 17 से 25 तक के दिन ऐसे रहे। मैं आपको बताता हूं। ये रविवार से शुरू हुआ। मेरे लिए जो बड़ी आशीष थी, ये एक आशीष और एक युद्ध भी था, जो आप लोग मेरा जन्मदिन मनाते और पास्टर कार्टर प्रवचन देते, पर यह युद्ध 60 साल के होने का भी था और सब कुछ बिखर रहा था। तो आप रविवार के जन्मदिन से चले, मंगलवार को पुस्तक विमोचन, बुधवार को मुझ पर किसी ने व्यक्तिगत हमला किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। गुरुवार को मैं हमारे जर्सी कैंपस के एक वरिष्ठ की पत्नी की मैयत में गया, जिसे कैंसर था। वो कैंसर इतना आक्रामक था कि वो कुछ ही सप्ताह में मर गई और प्रभु के पास पहुंच गई। शनिवार आया और मेरी माँ, जो 101 वर्ष की है, वो गुजर गई। मुझ पर व्यक्तिगत हमला होता है और आप मैयत से निपटते हैं, और फिर तुरंत हम रविवार को लौटते हैं और 250 लोगों को मसीह में आता देखते हैं। आप देखते हैं कि हमें इन प्रवासियों के परिवार को छूने का मौका मिलता है, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका से आते हैं, जिनके लिए हम आशीष बनते हैं। और तब आप सोचने लगते हैं, परमेश्वर कितना महान है। और फिर सोमवार को मुझे कोविड हो जाता है और आप सोचते हैं, तो मैंने प्रभु से यह पूछा, मैंने कहा, क्या मुझे सादा पानी मिलेगा?
क्या मुझे सादा पानी मिलेगा? क्या किसी ने प्रभु से ऐसा पूछा? तब मुझे मेरे लिए यह प्रकाशन मिला जिसे मैं रोलर कोस्टर कहता हूं। वो एक स्वर्गीय जीवन जीना है और मैं आपको यह समझाऊंगा, क्योंकि यह कोई रोलर कोस्टर नहीं है, यह स्वर्गीय स्थान है। मुझे आपको यह समझाना है कि कैसे युद्ध में आशीष इतनी बार और एक साथ कैसे आती है। हर एक आशीष जिसे आप अनुभव करेंगे वो एक शैतानी लड़ाई से घिरी होगी, पर हर एक आशीष जो आपको मिलेगी वो एक लड़ाई के बिना नहीं आएगी। आप ये कैसे कह सकते हैं पास्टर? मैं नहीं, ये प्रेरित पौलुस ने कहा। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे ही पौलुस इफिसियों और कुलुसियों को लिखने लगा, मैं निश्चित नहीं हूं, पर मैं इस वाक्य को नहीं मानता। मैं आपसे कहूंगा, जिसे आप स्क्रीन पर देखेंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आप इतने स्वर्गीय मन वाले हैं कि सांसारिक रूप से अयोग्य हो। मैं नहीं मानता, ये बाइबल के आधार पर है। मैं मानूंगा जो बाइबल कहेगी, ना कि जो लोग कहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं आप इतने स्वर्गीय मन वाले हैं कि सांसारिक रूप से योग्य हैं। मित्रों, आप एक ही तरह से संसार के योग्य होंगे जब स्वर्गीय मन वाले बनोगे। पौलुस ने कुलुसियों 3 में यह कहा कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा। जिस प्रकार से यूजीन पीटरसन इस संदेश को संक्षिप्त वाक्य में प्रस्तुत करता है, मुझे पसंद है। वो कहता है, अगर आप मसीह के साथ यह नया पुनरुत्थान का जीवन जीने के लिए गंभीर हो तो ऐसा करो। उन चीजों का पीछा करो जिन पर यीशु की अध्यक्षता है। आंखें जमीन पर धीमे कदमों से चलकर आगे की चीजों में खो मत जाओ। ऊपर देखकर, जी हां, ऊपर देखकर सतर्क रहो कि मसीह के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वहीं पर कार्रवाई होती है। यही भाग मुझे उत्साहित करता है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं ऊपर की चीजों पर स्नेह स्थापित करना स्वर्ग नहीं है, यह स्वर्गीय स्थान है। थोड़ी देर में मैं इसे समझाऊंगा, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:18 कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो अगले कुछ समय में हम अपनी आंखें अनदेखी चीजों पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछे थे और इनका उत्तर इफिसियों की पुस्तक से मिला था, जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज आपको उत्तर मिलेंगे। मैं ये प्रश्न करता हूं और इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। न्यूयॉर्क शहर में एक पास्टर होना इतना कठिन क्यों है? टाइम स्क्वायर चर्च में एक पास्टर होना इतना कठिन क्यों है? यहां पर एक कर्मचारी होना इतना कठिन क्यों है? ऐसा क्यों है? सुनो, मैं आपको बताता हूं इस चर्च में आना इतना कठिन क्यों है। जब से आपने इस चर्च के लिए हां कहा, तब से चारों ओर एक युद्ध है। कुछ भी आसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि आशीषें बहुतायत में हैं। इसलिए युद्ध तीव्र है, क्योंकि युद्ध तीव्र है। प्रभु और शत्रु जानते हैं ये आशीषें कितनी बड़ी हैं। जब मैं और वरिष्ठ और कर्मचारी हमारे जो हैं कोई कहानी या गवाही सुनते हैं कि कोई मसीह में आया और किस प्रकार प्रभु ने उसे बचाया, इसे हम एक ही वाक्य में कहते हैं, इसलिए हम लड़ते हैं। इसलिए हम लड़ते हैं इस आशीष के कारण, इस गवाही के कारण, इस कहानी के कारण, इसलिए हम लड़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं पास्टर टिम? स्वर्गीय स्थानों में लड़ाई होती है और वहीं पर आशीषें भी हैं। अब इसे मैं वचनों द्वारा समझाऊंगा, तो मुझे सुनो और शत्रु को यह न कहने दो क्या सच है कि परमेश्वर ने यह कहा था। आप इसे देखेंगे और इतना ही नहीं, पर जब जहां आशीष हैं, मैं उसी स्थान पर युद्ध लड़ता हूं, पर ऐसे स्थान से जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ऐसे स्थान से लड़ना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लो, प्रभु की आशीष कहां है? इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो ये कहां है? कहां है ये? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में ये है। मित्रों, क्या आपने ये वचन सुने? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी हैं। मैं इसे दोहराना चाहूंगा। मैं आशीषित हूं। क्या आज आप आशीषित हैं? तो सुनिए, टीएससी ने आशीष का अनुभव किया है। आप आशीष का अनुभव कर रहे हैं, पर आप इसे याद रखो, इफिसियों 1:3 की आशीषों को
इफिसियों 6:12 की दुष्ट शक्तियों द्वारा हमेशा चुनौती मिलेगी। आप ये कैसे कह सकते हैं पास्टर टिम? तो ये लीजिए इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। अब यहां पौलुस ये कहां है? ओके, मेरी आशीषें कहां हैं? ये दुष्ट शक्तियां कहां हैं? हे यीशु, अभी के अभी हमारी सहायता करो, क्योंकि यहीं पर आशीषें भी हैं और युद्ध भी हैं। जिन स्थान में परमेश्वर ने आपको आशीष भेजी उसी स्थान पर शैतानी शक्तियां अपनी छावनी लगा रही हैं। दोनों एक ही इमारत में एक ही भाग में रहते हैं। ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी गई हैं, पर मैं स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माओं और अंधकार की शक्तियों से लड़ रहा हूं। तो आपको यह प्रश्न पूछना है, स्वर्गीय स्थान क्या होता है? क्या होते हैं ये? देखो, मैं सोचता हूं और मैं ये बाइबल से दिखाऊंगा। बाइबल द्वार खोल देती है ताकि हम इसे जान सकें, पर इतना खोलकर नहीं कि हम अभिभूत न हो जाएं। स्वर्गीय स्थान शारीरिक रूप से स्वर्ग नहीं हो सकता। स्वर्गीय स्थान वो हैं जहां आंखों के परे आत्मिक गतिविधियां चलती हैं। मैं ये समझा देता हूं इफिसियों के अनुसार। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, स्वर्गीय स्थान वो अनदेखा संसार है जहां आत्मिक टकराव हो रहा है, जहां मसीह और उसके बच्चे बैठे थे और हम हर एक आशीष हमारे लिए हैं। आशीष है, एक टकराव है और इसके बीच में मसीह है। और हमें आत्मिक संसार के बारे में बहुत थोड़ी समझ मिली है। हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, पर उसे बाइबल में स्पष्टता से देख सकते हैं। भले ही हम उसे छू नहीं सकते, ना उसे देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, पर हम उसे स्पष्टता से देख सकते हैं। यह हमें बाइबल के अलग भागों से झलक मिल सकती है। हमने सीखा है एक तीव्र युद्ध सारा समय चलता रहता है। एक स्वर्गीय स्थान जो सांसारिक स्थान जैसे वास्तविक है, मैंने जो कहा उसे मैं खोना नहीं चाहता। यह ऐसा है कि ये स्वर्गीय स्थान सांसारिक स्थान जैसा वास्तविक है। दुष्ट आत्माएं यहां युद्ध लड़ रही हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझते हैं कि यहां इफिसियों हैं। ये वचन है, स्वर्गीय स्थान है जो 5 बार आता है, एक नहीं 5 बार। पौलुस मसीहियों को उसका महत्व बता रहा है कि इस पृथ्वी पर जो हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, और वहां भी जो हमें दिखाई नहीं देता ये भी असली है, उतना ही असली और महत्वपूर्ण कि मेरी आशीष के आसपास मेरा शत्रु है। मेरी आशीष और मेरे युद्ध एक ही मोहल्ले में हैं। वो दोनों एक ही इमारत में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। बाइबल में ऐसे भी पल हैं कि प्रभु उस असली संसार के द्वार खोल देता है। मैं आपको यह बता देता हूं, दानियल की पुस्तक में हम सुनते हैं कि स्वर्गीय स्थान में प्रार्थना में युद्ध चल रहा है। एक युद्ध हो रहा है। जैसे ही दानियल अंतर्दृष्टि की प्रार्थना करता है और तब एक स्वर्गदूत आकर कहता है, मुझे 21 दिनों तक रोका गया। दानियल अध्याय 10 वचन 12 से 14 आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि जिस दिन से तूने प्रार्थना की तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मियाकेल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया और मैंने उसे वहां लड़ने के लिए छोड़ दिया और उसने मुझे वहां से निकलने का मौका दिया। उसने कहा, कोई तेरी उस प्रार्थना में बाधा डाल रहा था जो तू बेबीलोन से यहूदियों की स्वतंत्रता के लिए कर रहा था। यह आत्मिक टकराव प्रार्थना को रोक सकता है, पर यह भविष्यवक्ता जकारिया के आरोप में भी मिलता है। जकारिया ने एक दर्शन देखा कि याजक परमेश्वर से सम्मुख खड़ा है, पर जकारिया के 3 अध्याय में शत्रु उस पर आरोप लगाता है। वो उसे देखता और उस पर दोष लगाता है और शैतान जकारिया से कहता है, वो मैला है, वो अशुद्ध है। फिर से सुनिए उसने क्या कहा, वो मैला है, वो अशुद्ध है। और फिर अचानक वचन 2 में प्रभु शैतान से कहता है, ये स्वर्गीय स्थानों की झलक है। स्वर्गीय स्थानों की झलक। प्रभु ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के,
यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के। और तब शैतान उस व्यक्ति, उस याजक यहोशू को देखकर कहता है, क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? आग से निकली हुई। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उन्हें जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैंने उसे नए वस्त्र पहना दिए। ऐसा स्वर्गीय स्थानों में हो रहा था। आप में से कुछ को जकारिया और दानियल शायद याद नहीं, पर आपको यह व्यक्ति याद होगा जो अत्यंत पीड़ा से गुजरा बिना यह जाने कि एक युद्ध चल रहा था। उसका नाम था अय्यूब। उसका नाम अय्यूब था। अय्यूब स्वर्गीय युद्ध के बारे में ही है, एक युद्ध जिसमें इस व्यक्ति से परमेश्वर की निंदा करवाने का प्रयास, विश्वास को छुड़वाने का। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब लोग अपने विश्वास को लेकर संघर्ष करते हैं और सोचते हैं क्या यह असली है और क्या ईश्वर है भी, क्या यह असली है और क्या ईश्वर है भी, यह ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा गहरा समझे जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको बताया। जी नहीं। क्या आप समझे? क्या आप ऐसा समझे जैसा उसने समझाया? नहीं। स्वर्गीय स्थानों में आपकी आत्मा के लिए एक युद्ध चलता है तो यह ऐसा है, यह एक आत्मिक युद्ध है। हम इतना सोचने की बुद्धि भी नहीं रखते। मित्रों, ये नरक को खुली छूट दी जा रही है जो कहती है इसे मेरे हाथ कर दो, इसे मेरे हाथ कर दो, मैं इसे परेशान करूंगा। और ऐसा ही वो अय्यूब के साथ कर रहा था। अय्यूब एक धन्य व्यक्ति था। ऐसा 1:3 में कहा गया है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थे। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। यानी उसके इतनी संपत्ति थी कि पूरबियों में वो सबसे बड़ा था। चाहे आप सबसे बड़े हो, चाहे आप धन्य हो, पर वो नरक के निशाने पर था। यहां देखिए अय्यूब 1 में वचन 6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। तब प्रभु कहता है कि जा, तू घूमता फिरता था, तब क्या तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा? उसने कहा, यह व्यक्ति आशीषित है और संरक्षा में है, मेरा हाथ उस पर है। तो शैतान ने ऐसा कहा, उस बाड़े को हटा दे और उन आशीषों को हटा दे, उन सभी आशीषों से उसे वंचित कर दे और देख वो तेरी निंदा करेगा। तो प्रभु ने कहा, मैं तुझे उस पर आक्रमण करने दूंगा, पर मैं कुछ सीमाएं लगाने वाला हूं। इसे हमेशा ध्यान में रखें, शैतान कोई सीईओ नहीं है जो सारे निर्णय खुद ले सके। परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा है, परमेश्वर की प्रभुता है। वो शैतान परमेश्वर का शैतान है। शैतान अपना संगठन नहीं चलाता, शैतान का अपना उद्योग नहीं होता। परमेश्वर सब कुछ चलाता है और सब कुछ का परमेश्वर प्रभारी है, वो इंचार्ज है। शैतान ने कहा, मैं किसी की खोज में भटक रहा था जो परेशान, थका हुआ, कमजोर और व्यस्त प्राणी है। वो उनकी खोज में है जो आशीषित हैं कि उनको वो कैसे निगल जाए। मैं समझ रहा हूं कि जिन्हें हम काम पर रखते हैं या टाइम स्क्वायर चर्च में काम देते हैं, हमें केवल कार्यकर्ता ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, हमें योद्धा चाहिए। और हम ये समझने लगे हैं कि जब नहम्याह ने उन्हें दीवार बनाने के लिए बुलाया और कहा, मुझे इतना ही नहीं, तुम ईंटें लगाना जानते हो। देखो 4:17 में क्या लिखा है, शहर पनाह के बनाने वाले एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ऐसा ही हम यहां करते हैं। अगर आप आगे बढ़कर यहां किसी को बैठाते हैं तो ये कहेंगे, ये रही आपकी कुर्सी और मैं शैतान को बांधता हूं। और अगर आप हमारे बच्चों के साथ काम करते हैं तो कहेंगे, ये लो नन्हे जॉनी और शैतान, मैं तुझे बांधता हूं इस बच्चे के पास, अगर तू आया भी। आपको यह समझना होगा, अगर आप इस चर्च में आए तो आराधना करना भी एक युद्ध होता है। मित्रों, फिलहाल किसी को मत देखो, आगे की ओर देखो। आराधना करते समय आपको कहना होगा, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं और प्रभु मुझे धीरज दो। हे प्रभु, समझने के लिए मेरी मदद करो, क्योंकि मित्रों आपको समझना है कि जहां भी आशीष है वहां युद्ध है। अगर आपको आशीष मिल रही है तब आपको लड़ना भी पड़ेगा। अगर आपको लड़ना पड़ा, जो इसका मतलब है उस और आशीष है। परमेश्वर ही हमें सिखा रहा है कि आशीष और युद्ध साथ साथ आते हैं।
आपको परिश्रम करना होगा, मुझे यह कहकर प्रवचन देना होगा, हे प्रभु मैं यहां काम करूंगा पर मैं शत्रु से भी लड़ूंगा जो मेरे विरुद्ध खड़ा हो रहा है। मैं संसार में होने वाले उस पहले मसीही सम्मेलन के बारे में पढ़ रहा था जो 325 ईस्वी में हुआ। उसे काउंसिल ऑफ नाइसिया कहते हैं। वैसे तो साल भर अमेरिका और संसार में हजारों मसीही सम्मेलन हुआ करते हैं, पर जो पहला मसीही सम्मेलन हुआ वैसा आज तक नहीं हुआ। संसार भर में हजारों होते हैं पर वैसा आज तक नहीं हुआ। जबरदस्त मसीही सम्मेलन ये चर्च के जन्म के बाद हुआ, जब चर्च बढ़ने लगा था और उन्होंने संसार भर से चर्चों के अगुओं को बुलाकर, जो कि एशिया और यूरोप से थे, 325 ईस्वी में मिले और उन्होंने धर्मशास्त्र पर चर्चा की। वे निर्धारित करना चाहते थे कि चर्च सही मार्ग पर रहेगा। पर मुझे बताना है कौन कौन इस सम्मेलन में था। आने वालों ने इस आशीष को बनाया। वहां आशीष थी और युद्ध भी, और उस सम्मेलन में से आशीष निकली जिसे आज तक हम एक सही धर्मशास्त्र के रूप में पकड़ कर रखे हैं। पर इस तक पहुंचना भी एक युद्ध था। और अब यह ध्यान से सुनिएगा, वहां 318 प्रतिनिधि थे जो काउंसिल ऑफ नाइसिया में आए, और इसके बारे में लिखा है उन 318 में से केवल 12 ही के शरीर स्वस्थ थे, केवल 12। यातना के कारण बाकी सभी को अपंग या विकलांग बनाया गया था उनके विश्वास को लेकर। किसी की एक आंख नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी का एक पैर नहीं था। उनके हाथ पैर तोड़े गए थे क्योंकि वे सुसमाचार के लिए खड़े हुए थे। कुछ को गर्म सलाखों से जलाया गया था, किसी को उबलते हुए तेल में डाला गया था या जंगली जानवरों के सामने फेंका गया था। मसीही चर्च के शुरुआती दिनों में किसी ने नहीं सोचा कि मसीह के लिए पीड़ा भोगना अजीब या अन्यायपूर्ण है। पीड़ा उठाना सामान्य माना जाता था, युद्ध मसीही जीवन का एक सामान्य भाग माना जाता था। तो ऐसे लोग आए थे, वे युद्ध में पिटकर आए थे। पर मित्रों, ऐसे पुरुषों और स्त्रियों को पता था अगर युद्ध होता है तो उस पर आशीष भी खड़ी है। यह उन्हें पता था। इस पर विचार करो, 306 के शरीर पर घाव के निशान थे क्योंकि वे सुसमाचार के लिए पीड़ा उठा रहे थे। पर जब वे वहां से निकले तो उन्होंने हमें वो दिया जिसे द नाइसियन क्रीड कहते हैं, जिसे आज भी बयान किया जाता है, और वो उस सिद्धांत की नींव है जो एक युद्ध से निकल कर आई। उन शब्दों को सुनिए जिसे एक आंख और एक हाथ वालों या एक टांग वालों ने लिखा है, और उन्होंने ये लिखा, युद्ध में घायल लोग तो ये सुनिए, हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो उस सर्वशक्तिमान निर्माता का पिता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ भी है उसका निर्माण किया है। हम एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, अनंत काल के लिए पिता से उत्पन्न परमेश्वर, परमेश्वर से, प्रकाश से, सच्चे परमेश्वर से वो उत्पन्न हुआ है, पिता के साथ होने के नाते, परंतु बनाया नहीं गया। तो उसी के द्वारा सभी चीजें हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए ही बनी हैं। वो स्वर्ग से नीचे आया, कुंवारी मरियम में पवित्र आत्मा द्वारा अवतार लेकर पोंटियस पिलातुस के तहत क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु का सामना करके दफनाया गया, हालेलुया। परंतु तीसरे दिन वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा और जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए महिमा सहित फिर से आया, और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। और वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, हम किसी को भी पवित्र आत्मा के कार्य से कुछ कम करने नहीं देंगे, और हम पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हैं जो प्रभु है, जीवन देने वाला, जो पिता और पुत्र से आता है, जिसकी पिता और पुत्र के साथ आराधना और महिमा की जाती है, जिसकी बात भविष्यवक्ताओं ने की है। हम एक पवित्र और प्रेरितों के चर्च को मानते हैं, हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं, हम उसे ही मानते हैं। आमीन और हालेलुया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो देख रहे हैं, ये किसी सेमिनरी में बैठकर किसी पीएचडी वाले ने नहीं लिखा। ये दर्द और पीड़ा के द्वारा लिखा गया। ये युद्ध में
युद्ध भूमि से लिखा गया, यह दिमाग से नहीं लिखा गया, इसे हृदय से लिखा गया। जिसने कहा हम इस धर्म सिद्धांत की रक्षा करेंगे, इसे प्रकाशित करने के लिए नहीं लिखा गया, इसे किसी किताब का सौदा करने के लिए नहीं लिखा गया। यह लिखा गया क्योंकि वे चर्च की रक्षा कर रहे थे। हर एक आशीष के साथ एक युद्ध होगा, हर युद्ध के साथ एक आशीष मिलेगी। हमारी आशीष स्वर्गीय स्थानों में है, हमारा युद्ध स्वर्गीय स्थानों में है। तो आगे ये है, मैं यहां अंत करना चाहता हूं। हम स्वर्गीय स्थानों में युद्ध कैसे लड़ेंगे, हम यहीं समाप्त करेंगे और एक लंबा अंत है। इसलिए आइए इसे समझते हैं, यह युद्ध हम कैसे लड़ेंगे। आपको आश्चर्य होगा क्योंकि जैसे ही आपका जन्म होता है और लड़ने की मुद्रा में आप डाल दिए जाते हैं, तो यह है इफिसियों 2:4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पर इतना ही नहीं, उसने कहा मैंने तुझे मृतकों में से जिलाया है। उसने कहा मैंने तुझे मृतकों में से जिलाया है। आगे उसने कहा पर मैंने तुझे उतना नहीं उभारा, वचन 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहां बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ, मसीह के साथ, मसीह यीशु के साथ। उसने केवल तुम्हें मुर्दों में से नहीं जिलाया बल्कि उठाकर स्वर्ग में स्थान दिया है। आप में से कुछ कहेंगे मुझे वहां ऊपर नहीं जाना। मित्रों, आप वहां पहुंच गए। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। अरे आप पहुंच गए। अगर नए सिरे से जन्मे हो तो आप बैठकर ही विजय की लड़ाई लड़ रहे हो, और इससे मैं उत्साहित होता हूं कि आप विजय की लड़ाई लड़ रहे हो। तो ये लो, तो आप बैठकर ही विजय की लड़ाई लड़ रहे हो। मुझे इससे बड़ा रोमांच होता है। तो ये लो, इसका क्या अर्थ होता है? इफिसियों 2:6 की आप उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। इसका अर्थ क्या होता है पास्टर टिम? ये लिख लीजिए इसे, क्योंकि यहां 2 वाक्य हैं। आप मसीह के साथ हैं और आप मसीह में हैं। आप मसीह के साथ हैं और आप मसीह में हैं। इसका अर्थ क्या होता है टिम? समाप्त करने से पहले हम एक एक बात करेंगे। और मसीह के साथ हैं का अर्थ हुआ आप विजयी हो चुके हैं। इसका अर्थ है यदि आप उसके साथ बैठे हैं कि जो युद्ध आप लड़ेंगे उसे नहीं हारेंगे, विजय आप ही की होगी। जी हां, विजय केवल आपकी होगी। मित्रों, यह आश्चर्यजनक है। आप इसे कैसे जानते हैं पास्टर टिम? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि यहीं पर मसीह बैठा है। इससे और भी विवरण मिलता है, तो सुनिए। इफिसियों 1:20, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ की ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये वो सारे नाम हैं जो इफिसियों 6:12 में बताए गए। लिखता है वो उन सब से बहुत ऊपर है। इसे स्क्रीन पर थोड़ी देर रहने दीजिए। और वो कहता है हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मैं नहीं चाहता आप आमीन कहने या हालेलुया कहना चूके या धन्यवाद यीशु कहना। उसने कहा मैंने तुम्हें ऐसे स्थान पर रखा है। तो चाहे लोग आज पाप को अन्य नाम देते हैं, उसने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि ये नाम पहली शताब्दी में दिया गया था या कि 21वीं शताब्दी में। उसने कहा एक भी ऐसा नाम नहीं है जो मसीह के नाम से ऊंचा हो सकता है। जिस किसी का सामना आप करते हैं वो मसीह से ऊंचा नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बता दूं, मुझे इससे खुशी मिलती है क्योंकि मैं उसके साथ बैठा हूं। तो वहां न कोई युद्ध है, न कोई व्यसन, कुछ भी नहीं, अवसाद नहीं। न युद्ध न व्यसन, कुछ भी नहीं है, न तो अवसाद है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको अपनी पकड़ में ले सके। वो अवसाद से ऊपर है, वो व्यसन से ऊपर है, वो गड़बड़ी से बहुत ऊपर है, वो बहुत ऊपर है। उसका नाम हर एक नाम से ऊंचा है, सब नाम से ऊपर है, और उसका नाम है यीशु। हालेलुया।
मैं बता दूं, ये आनंद देता है, मुझे मनोबल देता है जब प्रभु कहता है मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है, कि उसने मुझे मृतकों में से ही नहीं बचाया है, उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, मैं उसके साथ बैठा हूं। यदि आप उसके साथ बैठे हैं तो शत्रु आपके पीछे आता है और आप कहें यीशु से बात कर, वही तो मृतकों में से जी उठा, उसका नाम सारे नाम से ऊंचा है। मसीह में होने का अर्थ है मेष में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं और शैतान का कोई भी दोष वैध नहीं है, कोई भी दोष। क्या आप इसकी महत्वपूर्णता को समझते हैं कि मैं मसीह में हुआ तो शत्रु को मसीह से निपटकर मुझ तक पहुंचना होगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि लोग इस पर बोलते हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि लोग ऐसा कहते हैं कि आप एक मसीही हैं पर दुष्टात्मा से भरे हुए, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नहीं, हमने इसे पढ़ा, बाइबल कहती है मेरा जीवन यीशु में छिपा है, अर्थात कोई भी दुष्टात्मा मुझे खोज नहीं सकती अगर मैं मसीह में छिपा हूं। किसी को कोई एशिया धर्म सिद्धांत सिखाने न दो। यही कारण है कि तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा आ सकती है। नहीं, मैं मसीह हूं। आप कह रहे हैं कि मसीह से पार होकर शैतान मेरे अंदर आ सकता है। मित्रों, यदि मैं मसीह में हूं, मैं सुरक्षित हूं। यदि आप उसकी वश में जीना चाहते हैं तो ऐसे बंधन का भाग मुझे नहीं बनना है। मैं मसीह के साथ हूं, मैं मसीह में हूं और उसमें मेरी जीत है। मैं आपसे कहता हूं मसीह में सबसे सुरक्षित स्थान है। जी हां, बैंड के आने से पहले मैं इसे पूरा करता हूं, तो लीजिए मैं समझाता हूं मसीह में यह है क्या। इफिसियों 1:1 इस पर स्पष्ट बात करता है। पौलुस ऐसे शुरू करता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। तो पौलुस कहता है मुझे बात करनी है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों से जो इफिसुस में हैं। विश्वासी लोग जिनका नाम इफिसुस में है, तो पौलुस कहता है मुझे बात करनी है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों से, क्योंकि इफिसियों बंदी गृह में लिखी गई थी और पौलुस उस वक्त जेल में था, पर पौलुस मसीह में भी है। अब देखिए, पौलुस साथ ही मसीह में भी है। उसे वहां नेरो ने डाला था और बाद में नेरो उस दुष्ट सम्राट ने उसे शहीद किया। और जब पौलुस आत्मा में था तब वो भौगोलिक स्थान की तुलना में अधिक सामर्थी था, उससे ज्यादा जब वो अन्य भौगोलिक स्थान में था। वो कहता है मसीह में होना जेल में होने से कहीं बढ़कर है। वो इफिसियों के मसीहियों से कह रहा था मसीह में रहना इफिसियों में रहने से बेहतर, कई ज्यादा बेहतर है। ओ जो ऑनलाइन पर है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। हो सकता है आप मध्य पूर्व में हैं या चीन में या क्यूबा में से हमें देख रहे हो सकता है, या आप हमें उस देश में से देख रहे हैं जहां सुसमाचार गैर कानूनी माना जाता है। आप किसी युद्ध के मारे देश से देख रहे हैं, आप रूस या यूक्रेन में होंगे। पर मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि यदि आप एक नए सिरे से जन्मे मसीही हैं, तो आपको समझना है कि भले ही आप रूस में हैं, पर आप मसीह में भी हैं। और आप किसी कम्युनिस्ट राष्ट्र में भी हो सकते हैं, आप चीन में हैं या उत्तर कोरिया में, पर जब आप मसीह में हैं, मसीह में होना किसी भी भौगोलिक स्थान में होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप में से कुछ ये भूल चुके हैं। आप सोचेंगे कि मैं एक मसीह कैसे बनूं, मैं ब्रॉन्क्स में रहता हूं। मैं कहता हूं अगर आप मसीह में हैं, फिर चाहे आप ब्रॉन्क्स में ही रहते हो, या फिर चाहे आप स्टैटिन आइलैंड में रहते हो, या फिर आप लॉन्ग आइलैंड में रहते हो, आपको इतना तय करना है कि आप मसीह में हो। मित्रों,
आपको यह समझना होगा, जब भी मैं उन देशों की सूची पढ़ता हूं जो हमें देखते हैं, हम शैतान से लड़ाई मोल लेते हैं, क्योंकि हम शैतान को नाराज करते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पास्टर टिम? ठीक है, सुनिए। क्योंकि कौन स्वर्गीय स्थानों में शैतानों को उकसाता है? वो चर्च है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अब याद करो, मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी आशीष स्वर्गीय स्थानों में है, शैतान स्वर्गीय स्थानों में है। और वो ये कहता है, पौलुस इसके बीचों बीच जाकर कहता है, टाइम स्क्वायर चर्च, तुम झगड़ा मोल लेते हो जब भी मैं उन देशों के नाम पढ़ता हूं, जब मैं प्रवचन देता हूं, जब आप आराधना करते हैं। क्यों? तो इसलिए ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। जब आप गाते हैं नरक से, कहते हैं मुझे यीशु पर विश्वास है, मैं जानता हूं वो इससे बहुत ऊपर है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं मानता हूं वो इससे बहुत ऊपर है। मित्रों, वो कहता है जब आप पर परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हुआ है। ये क्या है मित्रों? परमेश्वर का ज्ञान क्या है? मैं बताता हूं। 1 कुरिन्थियों 1:24 में पौलुस कहता है, तो सुनिए, मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्या है? इसलिए मैं हमेशा खुश हो जाता हूं जब रिकार्डो और उसके साथी आराधना करने आते हैं। अब बाहर आ जाओ, क्योंकि यीशु को जो ऊंचा उठाते हैं, मुझे वो गीत गाना पसंद है। ये कहता हूं मैं, क्योंकि ये नाम स्वर्गीय स्थानों को उकसाता है, मुझे नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं है मित्रों, ये मैं नहीं, ये वो है। वही है जो शत्रु के मन में भय डालता है। मैं मसीह में रहता हूं, मुझे मसीह में रहने दो। चर्च मसीह का नाम उठाने के लिए है। इतना समझ लीजिए, हमें यही करने के लिए बुलाया गया है, हमसे यही करने को कहा गया है। जब आप देश देश जाकर वो करते हैं, आपको करना चाहिए। इससे नरक हिल जाता है, नरक हमारे विरुद्ध आता है। मैं इसके साथ समाप्त करता हूं। इस बार सचमुच ये वो भाग है जिसके लिए मैं परमेश्वर से मदद मांग रहा था। ये एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना मेरी आंखों के खुलने के लिए है, ताकि मैं जान सकूं कि आशीष और युद्ध साथ साथ क्यों आते। ये कहानी एक भविष्यवक्ता और एक सेवक की है, जिन्होंने केवल युद्ध ही देखे और जो प्रभु करता है वो नहीं देखा। 2 राजाओं 6:15 के ये शब्द सुनिए। एलीशा और उसके सेवक को लेकर भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा हुआ है। उसके सेवक ने उससे कहा, मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसे पता था युद्ध उसके सामने है। तो इसे देखिए मित्रों, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। और ये वो कहता है, तब एलीशा ने वो प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दें कि ये देख सके। तो ये हुआ मित्रों, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। चारों ओर, एलीशा के चारों ओर का पहाड़। प्रभु ने उसकी आंखें खोलकर कहा, तू शत्रु से लड़ रहा है, पर मैं तेरी आंखें खोल रहा हूं यह दिखाने के लिए कि स्वर्गीय स्थानों में मैं क्या कर रहा हूं। मित्रों, यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु में आंखों को खोल दे। मैं देखना चाहता हूं। मुझे जानना है ये एक युद्ध है, पर सुरक्षा की भी आशीष है। जब परमेश्वर का हाथ आता है, मेरे साथ खड़े रहो, तो मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। यही भाग है जो मुझे आनंद देता है, क्योंकि शत्रु आपके विरुद्ध आक्रमण करेगा। अपना सामान उठा और निकल जा। और शत्रु आज आपकी आशीष को चुराने का प्रयास करेगा। और युद्ध है कि आप सोच रहे हो मुझे बाहर निकलने दो, लेकिन वो कहने वाला है, हे, अपना सामान उठा और निकल जाओ। और शत्रु आज आपकी आशीष को चुराने का प्रयास करेगा। और युद्ध है कि आप सोच रहे हो मुझे बाहर निकलने दो, और आप कुछ कर नहीं पाओगे जो प्रभु चाहता है आप करें। प्रभु कुछ कर रहा है, क्योंकि जब मनोबल मिलता है तब शत्रु आक्रमण करने का प्रयास करता है। सुनिए,
सुनिए कि बाइबल 1 पतरस 5:8 में शैतान पर जो कहती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्या आपने ये देखा जो वो दिखाना चाहता है? देखा आपने? मित्रों, इसका अर्थ है शत्रु इस मंच पर चलता है इन अद्भुत लोगों को बाहर निकालने, ताकि बैंड के इन सदस्यों को निकाल दे। वो उन लोगों को फाड़ खाने आता है जो यहां हैं। और यहां ऐसा होता है जब आप मसीह में हैं, और मसीह में इससे मुझे खुशी मिलती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वो ये है 2 इतिहास 6:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। इसका अर्थ ये है कि यदि शत्रु कहता है मैं करीम के पीछे पड़ूंगा, सिंह चलता फिरता घात लगाता है, और यहां ईश्वर है जो कहता है, देखो मैं पहले ही वहां हूं। वो कहता है जब वो चलता है मेरी दृष्टि उस पर होती है। इसका अर्थ यह है जब शैतान टहलता है, परमेश्वर दौड़ता है उस जगह पहुंचे जहां मैं हूं। मित्रों, मैं ये क्यों नहीं कहना चाहूंगा मित्रों, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है कि आप मेरे जीवन का भाग बने। यही तो मेरे जीवन में आनंद लाता है। उसने कहा प्रभु पहले से मेरे लिए लड़ता है और मेरे साथ है, इससे पहले कि शत्रु यहां तक पहुंचे। तो यहां ऐसा हो रहा है, मैं दिखाता हूं यह कैसे हो रहा है। वचन का प्रचार किया गया है और शैतान यहां चल फिर रहा है। यीशु ने ऐसा कहा है, बोने वाले वचन बोता है। हमने अभी ऐसा ही किया। ये वे हैं जो सड़क के किनारे हैं जहां वचन बोया गया है। जब वे इसे सुनते हैं तभी शैतान आता है और वचन को उठा ले जाता है जो उनमें बोया गया था। पता है शत्रु क्या करता है? जैसे ही मैं प्रवचन देता हूं, शत्रु कहता है यह सच नहीं है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? वो आपके दिमाग से छेड़छाड़ करता है। वो पहले से आपसे कह रहा है मुझे यहां नहीं आना है। वो चिल्लाता है, सब पर थूकता है, आगे की कतार में बैठे लोगों पर थूकता है। ये कैसा चर्च है? वो पहले से लूटने का प्रयास कर रहा था, जहां प्रभु आपको आशीष और उद्धार, क्षमादान, अनंत जीवन में विजय देना चाह रहा था। और आप एक आवाज को कहता सुन रहे हैं, जैसे ही वो पीछे मुड़ेगा, निकल जाओ। और आप यही सोच रहे हो, चलो निकले, ठीक है, चलो चर्च आया मैं, अब चलो यहां से। और आपको वो नहीं मिलेगा जो प्रभु इस समय करना चाहते हैं। आज के दिन वो आपको बदलना चाहते हैं। क्यों? इस समय युद्ध हो रहा है, लेकिन प्रभु की आशीष आना चाहती है। वो ऊपर से आप पर उतरना चाहती है, और ऐसा अभी के अभी होगा। मैं नहीं चाहता आप अपने सिर झुकाएं, मैं नहीं चाहता आप अपनी आंखें बंद करें। अब टाइम स्क्वायर चर्च वे जो मसीही हैं, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करना शुरू करें। इस समय मध्यस्थता करें, मध्यस्थता, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अभी नए सिरे से जन्म पाएंगे। और जब भी मैं नए सिरे से जन्म लेने की बात करता हूं टाइम स्क्वायर चर्च, तब आपको क्या करना चाहिए? तुरंत मध्यस्थता करना। क्यों? क्योंकि एक आशीष और एक युद्ध साथ साथ आए हैं। तो ये आपका काम है। आपका काम है उस शत्रु के विरुद्ध प्रार्थना करना, आज जो आपका वचन चुराता है। तो ये है वो, ये आपके जीवन के लिए युद्ध है। ये आपके अनंत काल के लिए युद्ध है। ये आपकी निष्ठा के लिए युद्ध है, एक युद्ध। और आज मसीह आपको बदलना चाहता है। आप मसीह के साथ और मसीह में हो सकते हो, और ऐसा नए सिरे से जन्म पाकर होगा। ये ऐसा कहकर होगा आकर, मुझे बदल दो प्रभु, मुझे बदल दो। मैं इसे कैसे करूं पास्टर टिम? ये कैसे होगा? ए से एडमिट, मैं एक पापी हूं,
मैं अंदर से टूट चुका हूं। मेरे अंदर पाप की स्थिति है जिसे मैं नहीं सुधार सकता, जिसके लिए न तो कोई नुस्खा है, न कोई कार्यक्रम, न कोई पादरी, न पास्टर, न प्रार्थनालय, न कोई मस्जिद, न कोई धर्म है जो अंदर के पाप की स्थिति को सुधार सके। मुझे मदद चाहिए, और वो शब्द विश्वास। विश्वास करो कि परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले अपने बेटे को पापों के लिए क्रूस पर मरने को भेजा, जो मृतकों में से जी उठा अपने साथ मुझे जिलाने के लिए, ताकि मैं विजय पा सकूं, उसे अपना प्रभु स्वीकार सकूं, ये कहकर कि अब तू मेरे जीवन का प्रभु है। अब रविवार के दिन ही नहीं, पर प्रतिदिन मैं मन, हृदय और आत्मा से तुझे चाहूंगा। सब कुछ ले लो, हर एक सर ऊंचा। शत्रु वचन को चुराना चाहेगा, पर मैं आपसे कह दूं, यहाँ कुछ ऐसे हैं जिसके जीवन अंदर से लेकर बाहर तक बदलने वाले हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्षमा मिलने वाली है, प्रभु के संतान बनने का अनुभव मिलेगा, और वे मृतकों में से जी उठेंगे और आज के आज क्षमा पाएंगे और स्वर्ग जाने के मार्ग पर होंगे। ये निर्णय लिए बिना इस स्थान से आज कोई नहीं जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे और आप कहेंगे, पास्टर टिम, मुझे जीवन में प्रभु चाहिए, मुझे जीवन में परिवर्तन चाहिए, मैं चाहता हूं जीवन में प्रभु आए। तो शत्रु के झूठ को मत सुनना। तुमने बहुत कर लिया, तुमने कल रात या इस सप्ताह जो कुछ भी किया वो अयोग्य ठहरे। आप उम्मीदवार हैं। अगर आप सांस लेते हैं और जीवित हैं तो आज का दिन आपके उद्धार का दिन है। अगर आप यहाँ होकर कहते हो, पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करोगे, मुझे शामिल करो, मुझे प्रभु चाहिए, तो अपने हाथ ऊपर तक उठाइए, जितने हो सके ऊपर उठाइए हाथ। यस 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 यस, हाँ हाँ, वहाँ 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 वहाँ, तुम्हें तुम्हें और तुम्हें भी, मैंने देखा सबको, वहाँ वहाँ वहाँ, यस 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 यस, वहाँ वहाँ ऊपर बालकनी में। चलो भी, अब प्रभु को धन्यवाद कहो कि वो जो करने वाला है अब करेगा। चलो मिलकर प्रार्थना करें। मेरे साथ ये शब्द कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। मेरा विश्वास है कि आपने क्रूस पर मेरे पापों को, मेरी लज्जा को, मेरे अपराधों को उठा लिया और उसके बदले मारे गए। मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और आपके पिता के साथ मेरा संबंध देने। आज प्रिय प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराकर नया जन्म पाता हूं। मेरे साथ सब कहो, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा निवास है, यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन, आमीन और आमीन।